कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस मिलकर बनाएंगे सरकार। जेडीएस की मजबूती से क्यों लग रहा है बीजेपी को डर। 2018 का इतिहास फिर से दोहरा सकता है कर्नाटक। इस बार भी किसी भी दल को नहीं मिलेगा बहुमत। चुनाव पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की निगाह दक्षिण भारत पर लगी हुई है। दावे हो रहे हैं कि पीएम मोदी 2024 का चुनाव दक्षिण भारत की किसी सीट से लड़ सकते हैं। तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, तो तेलंगाना में भी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, जहां चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। लेकिन सबसे पहली जोर आजमाइश कर्नाटक में हो रही है। कर्नाटक में 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य में बीजेपी अभी सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन जेडीएस के दावे को कमजोर नहीं माना जा रहा है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाला। जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है और संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में जेडीएस की नेता कुमार स्वामी की लॉटरी निकल सकती है। जो भी दल तीसरे नंबर पर आ जाएगा, स्वामी उसी को समर्थन देकर सरकार बनवा सकते हैं। 2018 में जो हुआ वो 2023 में भी हो सकता है। जेडीएस इस बार भी सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के लिए बढ़ाती दिख रही है। खासतौर पर पुराना मैसूर क्षेत्र में जेडीएस की उपस्थिति होने के चलते बीजेपी को मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस विरोधी अधिकांश वोट जेडीएस के पाले में चले जाते हैं। इस क्षेत्र में वोकलिंगा आबादी सबसे ज्यादा है, जो परंपरागत रूप से जेडीएस का समर्थन करती है। बीजेपी समर्थक लिंगायतों के वोट यहाँ कम है, जिसका नुकसान भी उसे मिलता है और इसी बात से इस बात के आसार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का सबसे पुराना रीजन फिर से मुसीबत का सबब बनने वाला है। पुराने मैसूर में 64 विधानसभा सीटें हैं। इसके व्यापक दायरे में बेंगलुरु भी आ जाता है। तब से इस क्षेत्र की सीटें बढ़कर 92 हो जाती हैं। 224 सदस्यीय विधानसभा में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में 92 सीटों में से 22 सीटें ही मिली थी और इन 22 सीटों में ज्यादातर सीटें बेंगलुरु से आई थी। पुराने मैसूर में तो एक तरह से बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई थी, जबकि बीजेपी विरोधी जेडीएस और कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें आई थी। पुराने मैसूर में भी बीजेपी खराब प्रदर्शन के चलते वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, इसलिए बीजेपी इस बार अपनी पूरी ताकत इसी क्षेत्र में लगा रही है। एक नेता जाता है तो दूसरा आ जाता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस जेडीएस के गढ़ में पूरा समय दे रहे हैं। जेडीएस को लेकर राज्य में भ्रम की स्थिति है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर चल रही है, लेकिन इतनी भी दूरी उसने बनाकर नहीं रखी है कि विधानसभा चुनाव में पास आ सके। स्थिति ये है, चुनाव में वो बीजेपी के साथ आ सकती है और कांग्रेस के साथ भी। कांग्रेस की ओर से जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि वो जेडीएस से समझौता नहीं करेगी, क्योंकि मैसेज अगर समझौते का जाएगा तो कांग्रेस विरोधी वोट भी बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा और कांग्रेस के वोट का हिस्सा जेडीएस के खेमे में चला जाएगा। जेडीएस को लेकर रणनीति कांग्रेस की है, वो ही बीजेपी को भी अपना रही है। उसके निशाने पर कुमार स्वामी आ चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी साफ साफ कह चुके हैं कि वो जेडीएस के साथ चुनाव के बाद भी कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी ने इस क्षेत्र में कांग्रेस और जेडीएस के कई नेताओं के साथ अपना साथ जोड़ा है। दरअसल जेडीएस के नेता प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद भी वो बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात का डर भी लग रहा है कि जेडीएस कांग्रेस के साथ जा सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो कुमार स्वामी डीके शिवकुमार का समर्थन कर सकते हैं। वो खुद वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, जिससे कुमार स्वामी आते हैं, जिससे बीजेपी परेशान दिखाई पड़ रही है।